चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चुंबकीय द्विध्रुव को रख रखा है तो थीटा कोण पर रख रखा है। तो अब हम देखते हैं कि इनके, ठीक है, ये आपका एस पोल, ये आपका एन पोल, और एस का आपको पता है कि इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस के एम और इसकी प्लस की एम होती है, और इन दोनों पोल के बीच की जो लंबाई है वो 2L है। तो आप इसके, ठीक है, एक बल इस पर इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ, दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने के कारण, ठीक है, इस पर नेट बल कितना लगता है? 0 लगता है। कितना लगता है? 0 लगता है। तो ये वस्तु स्थानांतरित गति नहीं कर सकती, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन ये नहीं कर सकती। तो अब ये कौन सा है इसके पास? देखा गया कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण इसके ऊपर एक बल आगुण लग रहा है। क्या लग रहा है? बल आगुण लग रहा है। और बल आगुण क्या होता है? बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कौन सी? लंबवत। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, बल का मान mb और बीच की दूरी, इसके आप दूरी के कंपोनेंट करते हो तो ये वाला कंपोनेंट आपके कोस आता है, वो तो आपके काम का है नहीं। और लंबवत दूरी में आपके दूरी ये है 2L, तो ये कंपोनेंट 2L साइन थीटा, यानी जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कोस और उसके लंबवत घटक आता है साइन, और जिसके घटक करते हैं वो रहता है बीच में, ठीक है। और दोनों घटक एक दूसरे के साथ में कितने कोण बनाते हैं? ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब आपके यहाँ mb और 2L साइन थीटा, तो m और 2L को आपने एक साथ में लिख दिया, और ये वैल्यू, ठीक है, आप में से एक लड़की को पता है, पार्वती को, और वो होती है कैपिटल की m। कितनी होती है? कैपिटल की m। तो m इंटू बी साइन थीटा। तो यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल है m वेक्टर व b वेक्टर के बीच का, ठीक है। m वेक्टर, कैपिटल M वेक्टर होता क्या है? द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आगुण होता, और उसकी दिशा S से N की तरफ होती है। किससे किसकी तरफ होती है? S से N की तरफ होती है। किससे किसकी तरफ? और ये आपकी B, ठीक है, B की डायरेक्शन। तो B के साथ में ये आपके ये रहा B, ठीक है, एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके ये है। तो ये B और ये M, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। अब इसको आप वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो टॉर्क इक्वल टू होता है m क्रॉस b, ठीक है, m क्रॉस b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब इसकी आप, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन देखते हो तो m से b की तरफ या m से b की तरफ स्क्रू घुमाते हो तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो ये था, इन्हें बंद कर दिया जाए। आगे अपन बात दे, आधो घंटे तो वो पापो काटन करी क्या खाई। लिख लिया? अब आपने ये मान लिया कि भाई भूमि के का पास, भूमि एक चुंबक है, इसके पास चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक है तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के कारण क्या होता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र राशि कैसी है? अदिश सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिशों के पास में क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा होता है। तो परिमाण और दिशा की जानकारी के लिए हमें कुछ भौतिक राशियाँ की ज़रूरत होती है, और जिन राशियों की ज़रूरत होती है उन राशियों को भूत चुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? भूत चुंबक के अवयव किन्हें कहा जाता है ना? तो पृथ्वी के भूत चुंबकत्व की किसी स्थान पर जानकारी के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की जानकारी जरूरी है, और उन्हीं राशियों को भूत चुंबकत्व के क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। किसी स्थान पर किसी भी, लिख लो, स्थान पर बोलो मत चुंबकत्व की जानकारी के लिए
कार्य के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण, कौन सी पूर्ण, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां की जरूरत होती है, की जरूरत होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें भू चुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। वीडियो भर जाए, जिन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। और ये अवयव, अब बात करते हैं भूचुंबकत्व के अवयव की। भूचुंबकत्व के अवयव अवयव, ये है, सोनू नाम लिख रहे हैं हम इनके, ठीक है। पहला कौन सा है, दिक् पात का कोण। दूसरा, अब हुआ ये तो 1 घंटा लगे ठोकी। चलो, किसी भी स्थान पर भूचुंबकत्व जानकारी के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की जरूरत होती है, जिन्हें भूचुंबकत्व के क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। और ये अवयव निम्नलिखित है। पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा नति या नमन कोण, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, ठीक है। ये घटक क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इतनी बात लिख लो सर, गोली चला दुला चूँ भैया, चलो लिख लो आवाज करनो थाने कौन कियो। छाप लिया, अरे इसकी फोटोकॉपी कर ली कि नहीं की, अब यहाँ नहीं हुई बस। बोलो मत, गोल मत, गुणमन मत करो, गुणमन मत करो, बोलो मत। दिक्पात का कोण, पहला दिक्पात का कोण, हेडिंग लगाओ जल्दी से। ये लो, दिक्पात का कोण किसे कहते हैं। तो आपने इससे पहले 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक चुंबकीय याम्योत्तर और एक भौगोलिक याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो वो पढ़ा। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, चुंबक के अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला तल, और भौगोलिक याम्योत्तर भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला तल, ठीक है। वो आपको याद है तो ये आपको आ रहा है ना। चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात के कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों पहले से आ रहे, तो ये तो चुंबकीय याम्योत्तर, हाथ छाप लो, चुंबकीय याम्योत्तर व भौगो पहले से समझ रखा, ठीक है। भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को किसके नाम से जानते हो, अरे नाम तो बोल दो इनो। हाँ तो लार अंकर जरूर दे देना। दिक्पात का कोण कहते हैं, कौन कहते हैं, ठीक है। चित्र बनो थारा कहीं जचा है। पहली बात तो थू कर दे, जो गोल ज़्यादा है। अब देखो, ये भौगोलिक नॉर्थ पोल, ये भौगोलिक साउथ पोल, ठीक है। अर्थात भूगोल की चुंबक तो यहाँ है ना,
इसका यामियोत्तर यहाँ होगा। और मान लिया आपकी जो बार मैग्नेट है वो ऐसे है, ठीक है, क्योंकि एकदम इसके अलाइन नहीं रहती है। और आपकी बुक में दे रखा है कि दोनों यामियोत्तर के बीच में कितने का कोण। पहली बात है इसको किस नाम से जानते हैं, फाई से लिखते हैं, दिक्पात के कोण से जानते हैं। और 11.3 डिग्री लिख रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। बाकी अलग अलग बुकों में अलग अलग लिख रखा है। तो ये तो कौन सा भौगोलिक यामियोत्तर, बोलो रे, भौगोलिक यामियोत्तर पूरा दिख रहा है, वो अटक नहीं दिख रहा है। और इसको किस नाम से जानते हैं, संडे मंडे, इसको किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय यामियोत्तर। ठीक है, दोनों यामियोत्तर के बीच के जो कोण होता है उसको दिक्पात के कोण के नाम से जानते हैं। फाई से इसको डिनोटेट करते हैं, किसके द्वारा लिखते हैं, फाई से। और दोनों आपके यामियोत्तर के बीच में कोण कितना पाया जाता है, 11.3 डिग्री। याद कर लेना इसको, ठीक है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। और यहाँ से इन तीन में से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली है, लगभग हर बार आता है। लिख लिया। और थोड़ा स्टाइलिश बनाऊं, ये लो, अरे रुक जाना, मैं कहीं कौन कौन था ना क्यों बंद करा, इतना दिन कियो जी तो कह दियो कौन का। बस ये कौन सा कोण है, फाई। और ये रहा आपका भौगोलिक यामियोत्तर, और थोड़ा फोटो दिख रहा है यामियोत्तर। और ये रहा आपका, बोलो ना तो, चुंबकीय यामियोत्तर, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये कोण किसके नाम से जानते हैं, दिक्पात का कोण, जिसे किसके द्वारा लिखते हैं, और, ठीक है। अब एकदम से देख लो, किताब खोलो, किताब जीव दिखे, कौन दिखे हैं, जैसे गीता महाभारत बुक है। अरे रचना थाने कौन नहीं दिखे कहीं बेटा, ये ले, अब तो दिख तो ला। लिख लो बेटा, चलने दे अजय तू, ठीक है। जल्दी करो, जल्दबाजी मत करो। हो गया। बोला रह जाओ विद्वान साथियों, आप बोलने रेट कटे जरूरत नहीं है, और ज़रूरत होगी तो हम आपको कह देंगे आगे बुला के, ठीक है। किसके द्वारा, ठीक है, इतनी बात हो आप उतार लो, हेडिंग लगा ली। अब देखो, पहली बात, दो तीन काम की बातें मैं बोलूँगा कि चुंबकीय सुई सदैव किसके अंदर ठहरती है, यामियोत्तर है क्या, एक विशेष प्रकार का तल है जो चुंबक के अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरता है। कहाँ गुजरता है, चुंबकीय सुई किस में ठहरती है,
कभी कभी या सदैव ही? हाँ, चुंबकीय सुई सदैव ही चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है। किस में ठहरती है? चुंबकीय याम्योत्तर में। चलो, तो पहली बात तो ये आप कहीं साइड में लिख लेना कि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है। लिख लो ये बात, चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है। चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय। अब मेरे को आपसे कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, जो आपके अंदर पहले से है। मेरे को बताओ कि जब भी आप किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंडेड करते हो बाहर मैग्नेट को, तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन करती है? किस डायरेक्शन में? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका मतलब है कि जब वो आपने उसको फ्रीली सस्पेंडेड कर रखा है तो उसके याम्योत्तर का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि उसका याम्योत्तर तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पृष्ठ हो गया पूरा ऐसे लंबवत, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब चुंबकीय सुई किसके अंदर रहेगी? याम्योत्तर में। इसका मतलब उसकी स्थिति नहीं बदलने वाली। क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी। नहीं, अरे भरोसा नहीं है अपने आप पर। अब मेरे को बताओ, चुंबकीय सुई तो सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है, ये काम की बात साइड में हमने लिख दी। अब नति या नमन कोण की पहले तो हम आपको परिभाषा दे देते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ में चुंबकीय सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? वापिस एक बार आप बोलना दो, शाबाश, चुंबकीय। ठीक है, मैं पूरी कर देता हूँ बात को। चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी की क्षैतिज के साथ में बनाएगा या क्षैतिज तल के साथ में बनाया गया, जैसे ये आपकी कौन है? धरती माता अपनी सबकी, ठीक है। और ये रेखा कौन सी है? भूमध्य। थोड़ी नीचे आ गई क्या? ये लो, थोड़ी ऊपर करते हैं। ये ध्यान दो आप, ये भूमध्य रेखा, या दूसरा नाम क्या है सोनू? शाबाश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। अच्छा, ये कौन सी है? अरे ग्रीनविच रेखा नहीं होती क्या? दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी। ये कौन सा? ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये ठीक है। इतनी तो बात सही है कि गलत है? सही है तो बोलो ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसके ऊपर ये रेखा कौन सी होती है? थाना सामाजिक दिरावनी पड़ी, ठीक है ना। ऊपर करक नीचे मकर। कै पहला आवे कबूतर, मैं पहला आवे कै कबूतर पहला आवे तो ऊपर करक नीचे मकर, ठीक है। ऐसे याद कर लो। क्लियर हुई बात? ऊपर करक नीचे मकर, इन्हीं तो अपन जरूरत है कौन? 23.5 डिग्री साधा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। चलो, मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, सामाजिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब देखो, अर्थात आप जैसे किसी बाहर मैग्नेट को रखोगे तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन होता है? कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बाहर मैग्नेट चुंबकीय छड़ सदैव स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में, और इसका, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये अच्छा, ये तल कौन सा? नॉर्थ और साउथ से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय सुई किस में रहती है? सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में। इसका मतलब चुंबकीय सुई तो इस पृष्ठ में ऐसे रहेगी। सदैव कैसे रहेगी? अरे इस पृष्ठ में ही तो रहेगी, इसी पृष्ठ में चुंबकीय सुई रहेगी। इसका मतलब चुंबकीय सुई की दिशा अब बदलने वाली नहीं है, वो तो हर जगह किस दिशा में रहेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय याम्योत्तर में ही ठहरती है। ये बात आपने पहले से पकड़ ली कि चुंबकीय सुई सदैव किस में ठहरती है? चुंबकीय याम्योत्तर में। और अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो चुंबक सदैव किस में ठहरता है?
उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका मतलब चुंबक ऐसे ठहरता है तो ये चुंबक अक्ष और एक्स के ऊर्ध्वाधर या लंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाता है। इसका मतलब ये यामियोत्तर है चुंबकीय, तो चुंबकीय सुई इसी के अंदर रहेगी, है ना। चुंबकीय सुई की स्थिति आज हमेशा क्या रहेगी, इसी तल के अंदर रहेगी, और तो नहीं होगी। अरे ये तो कन्फर्म है कि नहीं है। कहाँ विश्वास डगमगा रहा आपका, पता नहीं। अब देखो, अब मान लिया आप में से कोई, ठीक है, सोनू के मैं दूरों मत घूमन जा, ठीक है। मान लिया सोनू आई यहाँ, अब के तो सोनू के मेरा क्षितिज बताओ, तो जहाँ सोनू के पैर है वहाँ से धरती और पैरों के बीच में स्पर्श रेखा खींच दी। क्या खींच दी, जिस पॉइंट पर यहाँ टच करे यहाँ ये स्पर्श रेखा खींच दी। अच्छा ठीक है, चुंबकीय सुई की स्थिति सदैव कैसे रहेगी सोनू, ऐसे रहेगी। चुंबकीय सुई तो सदैव ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी का क्षितिज, अब पृथ्वी का क्षितिज कौन सा हुआ, ये स्पर्श रेखा। पृथ्वी का क्षितिज आपके पैरों के नीचे से खींची गई स्पर्श रेखा, धरती और आपके पैरों के जहाँ पैर स्पर्श कर रहे हैं वहाँ की खींची गई स्पर्श रेखा आपके किसको बताएगी, उस बिंदु पर पृथ्वी की क्षैतिज रेखा को निरूपित करती है। जहाँ आप खड़े हो धरती माता के, मैं तो इन ध्रुव मत जाऊँ, जा परी तने कोई मना नहीं है, बस पैसे चाहिए तेरे पास जाने के। अरे अरे देखो चलो ये बलवीर आया यहाँ, ठीक है, के भाई मैं तो दक्षिणी ध्रुव पर घूमने के लिए जाएंगे, जाओ। आई थी, ठीक है। अजय कह रहा है मैं सर यहाँ जाऊँ, ठीक है, मुझे तो यहाँ जाना पसंद है, तो जा। ये कह रहा है कोई घूमती रेखा, ठीक है, आपके मन में है, बस यहाँ से साफ हो रही है, आपके मन से साफ नहीं हो रही है, बस ये वहाँ कोई आगे बैठा है पहले से, ठीक है। इसकी स्पर्श रेखा बताओ, ये रही, इसकी स्पर्श रेखा ये रही, इसकी स्पर्श रेखा ये रही। जैसे संडे मंडे बोल गई कि मैं यहाँ जाऊँगी, ठीक है, तो जा, ये रही संडे मंडे, ठीक है। तो इसकी स्पर्श रेखा कौन सी हुई, ये कौन सी, समझ में आई। जहाँ आदमी खड़ा है, जहाँ जिस जगह खड़ा है वही उसकी क्या हो गई, उसके लिए वो पृथ्वी की क्षैतिज रेखा है, समझ में आई। उसके लिए, अपने लिए नहीं, अपन कहाँ खड़े हैं वहाँ अपनी स्पर्श रेखा होगी, वही अपनी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। क्लियर हुई बात थी, ठीक है। अब नतीया नमन कौन किसे कहते हैं, चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज के साथ में। इसका मतलब ये वो आदमी ही देखेगा, अलग अलग आदमी की क्षैतिज रेखा क्या होगी, अलग अलग। धरती पर हर बिंदु पर आदमी जहाँ खड़ा है उसकी क्षैतिज रेखा दूसरे आदमी से भिन्न होगी, क्या होगी, समझ में आई बात, क्या नहीं आई, आई ना, ठीक है। कैमरामैन इधर ध्यान देना। तो ये है आपकी, ठीक है, लड़की नंबर फर्स्ट, ये लड़की नंबर सेकंड। का बर्थडे आया बेटा, हैं सगला एक साथ ही आएगा, हर ओए थे। हैप्पी बर्थडे, क्लैपिंग। अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, बर्थडे इधर है। ए हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा। नाम क्या है, सुनीता, नाम तो तारो बड़ा बड़ो अच्छा नाम है। चलो आपको क्या बात है, दो सुनीता, सुनीता इसको है एक ही क्लास में, और आपका भी दोनों का नाम सेम है। लो एक मिनट रुकना, आप जल्दबाजी मत करना ना। आखिर में क्या होता है, मैं आपको खिलाते खिलाते आप चॉकलेट लेके भाग जाते हो, और मेरे है ना, मेरे हाथ में नहीं आती है चॉकलेट। रुक जा एक बार, ले भाई, अरे बड़े बड़ी हम ले लेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपको भी तो खिलानी पड़ेगी, ये सखियाँ तेरे कितनी है ना। चलो कौन सी क्लास है सुनीता, कितनी साल बूढ़ी होगी ये अरे दिनों दिन आदमी तो बूढ़ो तो रहे हैं, तू कितनी साल बूढ़ी, अरे अरे अरे, है ना, जिंदगी के 11 बरस तूने देख लिए, अब कितने बाकी रहे
चलो हम तो ऐसी कोशिश करें कि ज़िंदगी में है ना उन तारों को छू लो जिनको आप छूना चाहते हो, ठीक है ना। हाँ वो तार वो जो बता रहे हैं लाइट वाला नहीं छूना है ना बेटा। चलो हैप्पी बर्थडे। अभी तो बाकी जाना है, सब जगह जाके आ गई तो ये तो एक्स्ट्रा में होगी सभी। अब एक तो एक दो चलो यहाँ से एक बहुत है, यहाँ से तो है ना। ओह थैंक यू बहुत दिल बड़ा है। चलो ले, हाँ ले कैमरा में नहीं ऑटो लटा मैं जो कौन 5 जन थे खेड़ा बा। चलो हाँ अरे भाई ऐसे चॉकलेटों का ध्यान रखना पड़ता है। और तो लाओ तो हमें भी तो खिलाना। चलो बातें मत करो। ये लिख लिया तो चुंबकीय सुई सदैव किस में रहती है? चुंबकीय याम्योत्तर के अंदर रहती है। और इसका मतलब है कि ये तो बदलेगा नहीं और आदमी धरती पर जहाँ जहाँ खड़ा होगा उसकी क्षैतिज रेखा उसके अकॉर्डिंग होगी, तो क्षैतिज रेखा बदलेगी तो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ में हर बिंदु पर क्या बनाएगी? धरती के हर पॉइंट पर अलग अलग कोण बनाएगी। और यहाँ आपने देखा कि ध्रुव भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई और आदमी की क्षैतिज दोनों ही समांतर है। इसका मतलब है कि यहाँ कोण 0 बन रहा है और ध्रुवों पर है ना चुंबकीय सुई ऐसे और इसकी क्षैतिज रेखा। यहाँ आदमी है, ठीक है, ये तो गायब हो गया, बस मुर्दा पतला आदमी था बाकी ये देखो, ठीक है। ये इसकी क्षैतिज ये चुंबकीय सुई ऐसे, तो यहाँ कोण कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है ध्रुवों पर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर नति या नमन कोण का मान बढ़ता है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा के तरफ आने पर नति और नमन कोण का मान घटता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। बस 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 इतनी सी बातें है जो आपको याद रखनी है। उतार लो जल्दी से उतार लो। दिखाई था ना, दिखाई दे रहा खाए छोटी का होंग दे दे, पास दे दे भाई। थोड़ी तो लिख लिया। अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। सभी कह रहे हैं सर मैं बोलूंगा। बोल बेटा, परिभाषा क्या? नति और नमन कोण की द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज रेखा के साथ में बनाया गया। वाह, यही चीज लिखनी है। लो, चुंबकीय सुई, कौन सी सुई? हाँ, चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता बेटा? नति या नमन कोण कहलाता है। कहलाता है। पेन कहाँ गया था? आगे 2 पॉइंट लिखो, है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर नति कोण का मान बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर नति कोण या नमन कोण, नति या
नमन कौन, पार्वती आ रहा दिमाग में नहीं कैमरे में, नदिया नमन कौन का मान बढ़ता है, नमक कौन लेके है लेके तो पाचो नमक रो सही शक्कर कर दो। दूसरा ध्रुवों, ध्रुवों से किसकी तरफ जाने पर भूमध्य या विषुवत रेखा, दूसरा नाम क्या सोनू, भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर नति, बोलो मत, नति या नमन कोण का मान घटता है। क्या होता है बेटा, घटता है, यह बढ़ता है यह घटता है, ठीक है। और दो बातें और काम की लिखो, ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है, ध्रुवों पर नति कोण नमन कोण का मान 90 और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर, बोलो रे, भूमध्य रेखा पर कितना होता है 0, किस में, डिग्री में। ये इम्पोर्टेंट है। फिर रोक लूँगा, बंद कर दे, 500 रुपये दाढ़ी दे रहा हूँ वो रोक लूँगा, पैसे नहीं दूंगा, कैमरा चलाने के पैसे भी तो दे रहा है ना तेरे को। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ में आया सबके, क्या नहीं आया बेटा, सबके समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो डायग्राम समझ में आया ये पूरी तरीके से। और अगर भाई है ना इसका मान है ना आपके जैसे थीटा का मान 45 हो तो है कि नहीं, तो अलग अलग जगह अलग अलग होता। आज तेरे को पहले लिखना चाहिए बेटा, अब दिख रहा है पूरा, ये देख, अब देख ले पूरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा। आगे बात करते हैं पर तीसरा और आखिरी अवयव, ठीक है, भूचुंबकत्व की जानकारी आपको जिनसे मिलती है वो आखिरी अवयव, और वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इतनी बात समझ में आई। अरे बैठे बैठे सवाल मत बोलो रे, बोलना है तो खड़ा होकर बोल लो बेटा। ये चुंबकीय सुई है, क्या है बेटा, अब चुंबकीय सुई है, इसका मतलब ये चुंबकीय यामी उधर है। चुंबकीय सुई किस में रहती है, तो चुंबकीय याम्योत्तर, ये चीज़ आप कंसेप्ट सीख लो, ठीक है। और ये पृथ्वी का भाई चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। चुंबकीय सुई किसको निरूपित किसको करती है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। रट लो, कहाँ ध्यान है, चुंबकीय सुई किसको निरूपित करती है,
हैं? अरे जोर से इसको ही बोलने दे। किसको निरूपित करती है? सुन लेना, तेरे बारे में कहते हमेशा कहते वो पढ़ता नहीं, आज ये भी नहीं पढ़ती है। चुंबकीय सुई किसको निरूपित करती है? एक साथ में तो सबकी आवाज़ आ रही थी, अब अकेले की आए नहीं आ रही ना? हाँ, तो साथ साथ में डबली बजा देते हो सभी, मेरे को पता है। चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, किसको? वो भी पूरा परिणाम कितना है उसको निरूपित करती है। किसके चुंबकीय क्षेत्र को? पृथ्वी के। हाँ, और रहती किस में है? चुंबकीय सुई चुंबकीय आयामोत्तर में रहती है। चुंबकीय आयामोत्तर किसे कहते हैं? चुंबक के अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला तल। बस बस के नहीं होनी जो मैंने, ठीक है ना? हाँ, यूँ बोलना। अच्छा, ये यहाँ से कौन बनाती है? ठीक है, ये यहाँ से थीटा कौन बनाती है? थीटा को क्या कहते हैं? देख पात तो कौन? हाँ, तो नति या नमन कौन? तो जो चीज़ का है वो ध्यान रखो। और ये पृथ्वी का घटक है बाई हॉरिजेंटल। ये तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, ये यहाँ से चुंबकीय सुई, ये है कौन? चुंबकीय सुई, ठीक है। और अरे नाम हटो पे कौन अड़ लिख दूँ? छोटो से लिख दूँ मैं, चुंबकीय सुई। बोल कौन रहा है? टाटा देखना बेटा, कौन बोल रहा? आप ही थे क्या खुद ही? तो बोल सकती है। इधर देखो ये चीज़, पार्वती ध्यान रखना, हमारा नहीं कैमरे का, ठीक है पूरा। ये लो, आई चीज समझ में? ये किसका है भाई? ये पृथ्वी का परिणामी बी, क्योंकि चुंबकीय सुई किसको निरूपित करती है? पृथ्वी के परिणामी बी को। क्लियर हुई बात? अच्छा, रहती किस में है? ठीक है, अर्थात ये आपके पृथ्वी का परिणाम भी है, तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? कहीं भी ये वाली लाइनें क्या कहलाती है? तो ये आपके पृथ्वी का क्षैतिज घटक, ठीक है, अर्थ का है ना, एच, ठीक है। तो आज आपके इधर बी का एच दिशा में मान कितना है? बी का है ना क्षैतिज, है ना चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये आज बी का वर्टिकल डायरेक्शन में मान कितना है ना क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक इसके बी के कितने आ रहे हैं? तो ये आपके जिस दिशा में थीटा होता है उस दिशा में क्या आता है, और जिस दिशा में थीटा नहीं होता उस दिशा में क्या आता है? ये 11th की वेक्टर में है, किसमें? और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल पर फिजिक्स गुरु RRG पर, ठीक है, जाके वेक्टर और उसका टॉपिक 1-2 में आप देख सकते हो। चलो ये अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ से तो कुछ बातें क्या, चुंबकीय सुई कौन सी? चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, और ठहरती किसमें? सदैवी चुंबकीय चुंबकीय सुई सदैव, ये ध्यान रखना, सदैव चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है, ठीक है। चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है। अच्छा, यहाँ देखो, इधर देखो बेटा, तो ये क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच बराबर कितना बेटा? बोलो ना,
बी कोस थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दो। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, ये कौन सा, बी वी का मतलब वर्टिकल खड़ी लाइन है, वी का मतलब वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बी, अरे इतने किसके पास पैसे आ रहे, खट खट की आवाज़ आ रही है। पैसे की आवाज़ आते ही वास्तव में हमारा तो दिमाग सीधा उस तरफ जाता। अच्छा, समीकरण 2/1 करो, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, मोनिका तक जोर से आवाज़ आनी चाहिए। मोनिका दिखाई दे रहा है, थैंक यू। तो बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा। तो इधर बी वी किसकी है ये पता नहीं मेरे को, इधर हाँ, और इधर बी एच। लो सुन लो ते बाद यही बड़ो प्रचार भारी करे। और टेन थीटा बराबर, पढ़ाई के समय दूसरी बातें नहीं। ओए तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर बोर्ड पर हूँ, इधर देख, यहाँ से बीवी इधर देख, ये बीवी आ गई है, बीवी बराबर, ठीक है, बी एच टेन थीटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको याद, एक तो ये याद रखना कि क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, और बी वी बराबर बी एच टेन थीटा। इतनी चीज़ आप छाप लो। इसको एक बार रोकना। बस थे क्लास में एड़ो ही माहौल रखो, बढ़िया बेटा। आगे बात करते हैं कि भूत चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, ठीक है, किसका नियम, उससे पहले आपको एक बात हम जरा याद दिलाना चाहेंगे। पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं, भू चुंबकत्व के लिए किसका नियम, गाउस अंकल का, किसका, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता था, इलेक्ट्रिक के लिए बात करो याद, क्या, किसी भी बंद पर से गुजरने वाले फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मान उस परस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का बहुत गुणा होता था, याद है, ठीक है, वही बात याद रखनी है। चलो मुझे वो सूत्र तो बताओ क्या है, वही E डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये किसका फॉर्मूला था, गाउस के नियम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला था, किसका था। चलो टोपोलॉजी याद करो, E का क्या कर दो, B डॉट का, डॉट बताया, ds का बराबर Q की जगह, Q इनसाइड है, टोटल Q, तो टोटल M इनसाइड कितना होता है, अरे डाइपोल के भाई द्विध्रुव है, मान लिया चुंबक है ना, आप किसके लिए, चुंबकत्व के लिए, तो प्रत्येक चुंबक में कितने पोल होते हैं, प्रत्येक में होते हैं कि एक में ही होते हैं,
प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं और ध्रुवों की जो सामर्थ्य है उसे ध्रुव सामर्थ्य के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? और ध्रुव सामर्थ्य को किसके द्वारा लिखा जाता है? राशि कैसी है? अदिश। ठीक है, तो 1 + 1, भाई अदिश राशियों को तो चिन्ह सहित लिखता है कि नहीं लिखते? तो 1 + 1। तो अब मेरे को बताओ कि भाई कोई भी बार मैग्नेट आपके समझ में आए तो ही ये S है, ये N है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य -km, इसकी +km, इसके चारों ओर आपने बंद पृष्ठ है जिसको गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है, इसके अंदर इस बार मैग्नेट को रखा है। तो अब मेरे को बताओ बेटा कि इन ध्रुवों का Q इनसाइड यानी टोटल ध्रुव सामर्थ्य का योग यहाँ कितना हो रहा है? मेरे हिसाब से तो 1 + 1 - जोड़ोगे तो कितना आएगा? रचना तेरे नहीं आ रहा क्या? तेरे भी आ रहा है? तो देख, तो यहाँ 0 और गुणा यहाँ 1/ε0 की जगह μ0 को किसी से गुणा 0 से गुणा कराओगे तो बेचारा क्या हो जाएगा? अरे भगवान, इसका मतलब तो B.ds का जो है मान कितना आया? किसके लिए? चुंबक के लिए, गाउस का। बताओ मुश्किल है कि आसान है? बहुत आसान है, ऐसे बोलो ना। हाँ, तो देखो भूत चुंबक के लिए गाउस का नियम यह कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान, तुम्हारे कौन बोलिए आग लो, ये भी नहीं बोल सकते क्या? और भी मैंने बोलना पड़ी कहीं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना होता है, कितना? ठीक है, तो लिख दूं लाइन। तो चुंबक के लिए गाउस का नियम ये कहता है, इसका स्टेटमेंट है ये, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। हाँ तो बोलो ना। चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि चुंबक के सदैव चुंबक के दोनों ध्रुव एक साथ में रहते हैं और एक ही ध्रुव सामर्थ्य नेगेटिव दूसरे की, तो ध्रुव सामर्थ्यों का योगफल कितना आता है? ये बात अपने नॉलेज के लिए साइड में कहीं कॉपी में इधर उधर लिख लेना, ठीक है? एग्जाम में ऐसी बातें नहीं छापी जाती है। कहाँ छापी जाती है? सिर्फ और सिर्फ दिमाग में छापी जाती है वो बातें, ठीक है? तो ये तो सिर्फ एग्जाम में वो बातें कहीं नहीं छापी जाएगी। छापी कहाँ जाएगी? मत बोलो। हाँ, और दिमाग अपना बहुत बड़ा है भगवान की दया से, क्योंकि आज तक हमने बहुत कम काम लिया इसको। ये लो, लिख लो, इतना लिख लिया। काम की बातें। कौन सी बातें? तो ऊपर वाली फर्जी थी क्या? लो साहब, काम की बात। हम खुश होने लायक बात है, ठीक है ना? देखो, पहली बात कि अगर भाई एकल ध्रुव होता तो फ्लक्स शून्य आता क्या? अगर चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो फ्लक्स का मान कभी 0 जैसा विद्युत में वो आता था, ठीक है? तो अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो ए आपके BDS का मान क्या होता? 0 तो नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? और तो उसके मान के अकॉर्डिंग आ जाता मान, तो भाई जो भी होता, लेकिन ये नहीं होता, इतना हमें पता। दूसरी बात लिखे, लिख दे, ठीक है? आप इतना कह रहे हो तो देखो आगे।
तो अगर एकल ध्रुव होता तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा लूप नहीं बनाती। याद है ना वो बात। एकल ध्रुव होता तो फिर बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कैसा लूप बनाती, कैसा मोनिका, कैसा लूप बनाती। हाँ, ओपन लूप कैसा बनाती। अगर लिख दूं ये फूटी बात, अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो मैग्नेटिक लाइनें भी आज कैसा लूप बनाती, ओपन लूप। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ओपन लूप बनाती। कैसा, ओपन लूप बनाती। क्लियर हुई बात। कैसा लूप बनाती, ओपन लूप। अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो फिर बाद में किसी r दूरी पर उसका मान कितना आता, km अपॉन और k की वैल्यू निर्वात में। ठीक है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, हाँ ना, तो 10 सीखा होता है 10 कटो बोल। हाँ, लिख दूँ ये बात भी थे। ये तो जिद करो जन लिखूंगा, नहीं तो लिख दो कौन। अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो उससे किसे, ध्रुव से, उसे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। शाबाश, इतना आता। तो ये थी बातें कि काश ऐसा हो जाता, तो ऐसा होता तो ऐसा होता, और हो नहीं रहा है तो फिर बाद में इधर देखो बेटा ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो रहा है। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाद में ऐसा होता। सबके समझ में आई। जीवराज आ रही है क्या, ऊपर जा रही है क्या, कन्नू जा रही है। आपका ध्यान किधर है, ये बालक इधर है, इसको देखो जरा, ये क्या बातें कर रहा है। यही आदमी कहा है, ये बातें किसने कही, इसने कही है। ठीक है। लो हेयर स्टाइल, मेरे जितने बाल इसके भी है, गिनती में बराबर है। देख लिया। आगे देखो, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के आधार पर पदार्थों को इतने भागों में बांटा गया। कितने में, 1 2 और 4 होता है, 1 2 3 4। बाबा थारी बस साफ करूं। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। हेडिंग आप लगाओगे कि मैं, या नहीं, आप नहीं लगाओगे। इधर ध्यान दो विद्वान साथियों, एक बार फिर से आप तो क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, आधार पर पदार्थों
को 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो बांटने का काम किया था फैराडे अंकल ने किया था। किसने किया? किसने? माइकल फैराडे साहब ने ये काम किया था। ठीक है, उन्होंने चेक किया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों का कौन कौन सा व्यवहार है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं या ज़बरदस्त आकर्षित होते हैं। उनके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो ये वर्गीकरण का काम किसने किया? इसके आधार पर पहले बात हो, वर्गीकरण का कार्य फैराडे साहब ने किया। किसने किया? किन्होंने? हाँ, और इनके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? 3। पहला नाम मैं लिख देता हूँ, प्रति चुंबकीय, और नाम ही था ना बहुत कुछ बातों कह रही है। ठीक है, थान ध्यान है, राम रो नाम आवता है थार दिमाग में कैडी छवि बने? राम नाम री छवि बने। राजा दशरथ री आवे तो दशरथ जड़ी बने। ठीक है, महान पंडित रावण की बात आती है तो उनके जैसी छवि अनुचुंबकीय। और तीसरा कौन सा? लोहे चुंबकीय। लार मैं पदार्थ लिख दूं, पदार्थ और पदार्थ। इतनी बातें शायद आपने मेरे से पहले लिख ली होगी। लिख ली? क्यों, आप छोटे मोटे फिजिक्स के साइंटिस्ट हो। आगे देखो बेटा, अब यहाँ क्या करते हैं, इधर देखो, एक बनाते हैं छोटा सा डायग्राम। ठीक है, और वो डायग्राम हमें आपने देखा, शोर शराबा तो आपको शोभा ही नहीं देता बेटा। और लो, ये क्या दिख रही है? बस आपकी नज़र पर निर्भर कर रहा। मेरे को तो परिनलिका दिखाई दे रही है। हाँ, है कि नहीं? तू तो मत बोल, संडे मंडे तू तो बोल ही मत। ठीक है ना, थाने तो बस कहीं कहीं नज़र आ सके। बिल्कुल आई बात समझ में। ये एक परिनलिका है, और बात को सुन लो गहराई से। अब आप जानते हो कि परिनलिका के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, और अंदर एक समान, और किसके अनुदिश होती है? उसकी अक्ष के अनुदिश। बोलो मत उस बात को, पुरानी बात बताओ। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है ये क्या, परिनलिका की अक्ष, और अंदर इसकी वैल्यू अक्ष के अनुदिश एक समान होती है, और उसकी दिशा अपन राइट हैंड। ठीक है, आप थंब रूल या फिंगर रूल से आप ज्ञात कर सकते हो किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हो। अब करंट कैसे जा रही है? ये ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ये तार जा रहा है अंदर, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, है नहीं? ऐसे। इसका मतलब बी की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा? ठीक है, यही करंट की डायरेक्शन उल्टी होती तो बी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना। बी की डायरेक्शन किस पर निर्भर करती है? याद करो वो ओवरस्टेट का प्रयोग, 3-4 एक्सपेरिमेंट थे, याद आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहे? और 3-4 एक्सपेरिमेंट थे तो उनके रिजल्ट भी आ रहे थे, 3-4 नहीं आए क्या? तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आप उनके रिजल्ट बता रहे थे। तो यहाँ से ज़रा सीरियस बातें चल रही, सुनो इधर। ठीक है, तो अब इसके पास में आपने एक, ठीक है, पैमाना रख दिया। क्या रख दिया? यानी मापने वाली स्केल। देखो ये, अरे बराबर है, आप इसकी तरफ ध्यान मत देना, मन की आंखों से देखना इसको।
ठीक है, स्केल नज़र आ रही मेरे को। आगे देखो बेटा, यहाँ ये क्या है, स्टैंड है, क्या ऐसा कर रखा हो ना हमेशा ही, तो वो चीज़ होती है कि भाई उस जगह क्या है, वो फिक्स है, क्या है, अब उसको आगे पीछे नहीं हलाया जा सकता है ना, उस जगह वो चीज़ इस तरह है। बिल्कुल जीवराज थी तो अंकर भर जाना कोई खुद ही लगाई है। ये एक सेंसिटिव स्प्रिंग है, क्या है, और है कैसी, वे बहुत सेंसिटिव है। यूँ नहीं रेल वाली स्प्रिंग लाल लगा दो तो बात थान टस उमस को नहीं वाला, ठीक है ना। अरे रेलगाड़ी अरे लगोड़ी वह को नहीं, मोटी मोटी लगा दो लग वह ना। बोलो मत, बिना काम की बात कोई नहीं बोलेगा, और काम की बात हमें पता, आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको, ठीक है ना, आप इसको बेरा समझ लो, आप बेरे में लटकाइए ना बस। ये कोई क्या है, चुंबकीय पदार्थ, क्या है ये, जरूर ये कोई चुंबकीय, ठीक है, बाहर, ठीक है, बाहर मैग्नेट टाइप है, कोई चुंबकीय पदार्थ है। अब क्या किया कि ये आपके, ये तो क्या है, पैमाना, क्या है बेटा, और ये क्या है, स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग है। ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है, इंग्लिश में लिखूं तो स्केल है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, सोलेनोइड है, क्या है, हाँ ये सोलेनोइड है। इसमें करंट कितनी जा रही है, तो आई कितनी, कहीं आई गई, आई, ठीक है। ये क्या है, आरे परिनलिका, सोलेनोइड, कौन है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई चुंबकीय, और अगला नाम इंग्लिश में लिखे बोंडो को लगे एक रो, ठीक है, मैग्नेटिक सब STANCE स्पेलिंग सही है, ठीक है, इस पर भरोसा करना। हाँ नहीं देखे तो बस, ठीक है, का नाम देख ले। यहाँ अब परिनल, इधर देखो मेरी तरफ विजेता, हाँ इधर देखो। आप जानते हो कि परिनलिका के जैसे किनारे पर होते हैं, मैं इसकी वैल्यू एकदम से परिनलिका के अंदर की जस्ट कितनी होती है, बता रखा कितनी होती है, आधी, कितनी होती है किनारों पर, ठीक है ना। बाकी अंदर कितनी होती है, आप कहोगे म्यू नॉट है नहीं, म्यू नॉट है नहीं, सब पता आपको, आप ऐसे कहने वाले थे, बस कहे नहीं, म्यू नॉट है नहीं, अंदर कितनी होती है, एन क्या है, स्मॉल एन, उसको अच्छे से सीख, उससे सीख लड़के से, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, ठीक है। अच्छा तो आपके यहाँ किनारों पर बी की वैल्यू क्या है, अंदर की आधी होती है ना, कहने का मतलब कम कह दो, अपन यहाँ अंदर ज़्यादा है ना, बाहर क्या है। अब स्प्रिंग की एक कैपेसिटी है बेटा, अंदर ज़्यादा है, बाहर किनारों पर जस्ट अंदर की आधी हो जाती है, कितनी हो जाती है, लेकिन आपको अभी इतना ही ध्यान रखना कि अंदर ज़्यादा है ना, बाहर क्या है, हाँ पूरे जस्ट बाहर जीरो होती है, मानते हैं, मैं तो जस्ट किनारों पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ तक क्या है, अधिक, क्या है, और यहाँ क्या है, किसका, और यहाँ किसका मान अधिक है, समझ में आ रही है बात, आ रही है ना, इतनी बात आने। अब इस स्प्रिंग, आप किसी भी चीज़ को खींचते हो, एक्सटेंड करते हो, बढ़ाते हो, तो जैसे रबड़ है, कोई भी इलास्टिक चीज़ है, उनकी एक वैल्यू तो फिक्स होती है कि उसके बाद में तुम इतनी खींची जा सकती है, उसके बाद में ये नहीं खींची, ठीक है। और बाहर तो कोई फिक्स है, उस बाहर से अधिकतम कितनी यहाँ आ सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती, ठीक है ना सोनू। इस बात को समझने के बाद में अब अगर पदार्थ, अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा,
तो ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र है या क्या है, कम। तो ये पदार्थ, मान लिया पहले धारा नहीं थी तो पदार्थ यहाँ था, क्या था, इस पोजीशन में। जब इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रही थी तो पदार्थ इस पोजीशन में था। जैसे ही करंट प्रवाहित की, ये पदार्थ हल्का सा क्या हो गया, हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, हल्का सा। इसका मतलब अधिक से किसकी तरफ जाना, कम की तरफ पसंद कर रहा है। उसके आधार पर हम इसको क्या करें, है ना, जो चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किस में भाई, यहाँ अधिक यहाँ कम है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हुआ, समान है क्या, समान। जब ऐसे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाना पसंद करते हैं या जाते हैं या व्यवहार होता है, तो उन पदार्थों को इनके नाम से जाना जाता है। आई बात समझ, ठीक है। अनुचुंबकीय का मतलब, अनु का मतलब अनुसरण करना उसका। अभी जैसे वर्तमान पोजीशन इसकी ये है, क्या बेटा, ये पोजीशन है। कब, जब इसमें आई का मान कितना, 0, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हम जैसे ही धारा प्रवाहित की, ये हल्का सा, इसको हल्का हल्का शुरू होने लगा, ठीक है ना, क्या होने लगा, हाँ, इसको हल्का हल्का और कम से अधिक की तरफ विस्थापित हुआ। इसका मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनका व्यवहार या वो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ स्थापित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। और ये इसका भाई है, बड़ा भाई है, तो जो व्यवहार ये कर रहा था, ये उसे क्या करेगा, बहुत अधिक करेगा, ये भी आकर्षित होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तीव्रता तेजी से होगा। तो आज की क्लास को यहीं अपन क्या करते हैं। तो आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर आना चाहिए, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर इसके अंदर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को टिक 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 कर दें।